नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, मेल हथेली है और हथेली में आप देखेंगे कि आपका जो अंगूठा है वो बहुत ज़्यादा कर्व लेते हुए पीछे की ओर दिखाई दे रहा है। लेकिन दोनों जो पौरव हैं वो निश्चित तौर पे कह रहे हैं कि व्यक्ति आप जो हैं एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले हैं और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी है। ये भी यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं एक यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर भावुकता भी है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी आपके अंदर दिखाई देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन जब अंगूठा बहुत ज़्यादा जो है झुक जाता है पीछे की तरफ, तो ये व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम को देती है। और एक समस्या और आती है कि व्यक्ति कितना भी अच्छी तरह से बोल ले, अपनी वाणी का कितना भी ध्यान रखे, लेकिन जब बोलता है तो दूसरों को वो बहुत कड़वा लगता है, बहुत दिक्कत भरा लगता है, बुरा लग जाता है, दिक्कत को दिखाता है ये उंगला। तो ऐसे में ईगो प्रॉब्लम को और वाणी को ध्यान में रखकर व्यक्ति को चलना पड़ेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यही नहीं, देखिएगा थोड़ा, अगर आप इसके बारे में फिर आता हूँ मैं, अगर यहाँ पे प्रथम आचार्य जो बृहस्पति जी हैं उनमें देखें तो कई रेखाएं जो है अलग अलग प्रकार की दिखाई दे रही हैं। ये कुछ जो है नहीं बना रही हैं लेकिन जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक जालनुमा बनाती हुई ये दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में ये बृहस्पति के पर्वत पर जाल बनाएगी। तो ये व्यक्ति के अंदर जो ईगो प्रॉब्लम अंगूठा देता है उसको बढ़ाती है। व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, लेकिन वास्तव में जो है लोग उस चीज को देखते हैं, अपने आप को समझ में नहीं आता है। ये व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम को ज्यादा बढ़ा लेता है, ठीक है ना। और फिर व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार की आलोचना नहीं झेल सकता है। तो ये चीजें ये देता। और कई बार ऐसे लोग जो है मोटापे से परेशान होने लगते हैं। कई बार ये गले की परेशानियों को भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो है भविष्य में इसकी परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए बृहस्पति को ठीक करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे चलते हैं फिर अंगूठे पे कि अंगूठा आपका क्या कह रहा है। इसके मैं वैसे उपाय दूंगा बहुत सुंदर तरीके से, कुछ ना कुछ फायदा आपको जरूर होगा। और दूसरी बात है कि एक चीज का ध्यान रखना है, अपने अंदर ईगो प्रॉब्लम की समस्या को दूर करके चले और अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखें तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। दूसरी बात, कई बार ऐसे जातकों का नर्वस सिस्टम भी बड़ा वीक हो सकता है, नर्वस हो जाते हैं। उसमें भी अगर आपके हाथों में पसीना आ रहा हो तो थोड़ा सा योगा इत्यादि जो चीज़ें हैं ये जरूर करनी चाहिए। मैं वैसे भी आपको जो है निश्चित रूप से योग और ध्यान की क्रिया और सूर्य क्रिया आपके लिए विशेष महत्व कारक हैं, उनको दूंगा ऑडियो के माध्यम से, उसी हिसाब से कर लीजिएगा, बहुत सुंदर समय रहता है। दूसरी बात है, अगर अंगूठा ऐसा है तो ये बात है कि ऐसे लोग जो है ज्ञानी बहुत होते हैं, इनके अंदर ज्ञान की कमी नहीं होती है। और राजनीति का भी बड़ा शौक ऐसे लोगों को होता है। अगर राजनीति में ऐसे लोग चले जाते हैं तो बड़ा अच्छा भी करते हैं। राजनीति के लिए ऐसा अंगूठा अच्छा कहलाता है। थोड़ा सा झूठ भी बोलते हैं, बोलने की समस्या को भी ये अंगूठा दिखाता है। ऐसे लोग 42 वर्ष 52 वर्ष की उम्र में बड़ी सफलता पाते हैं। कहीं ना कहीं 42वें वर्ष में और 52वें वर्ष में बहुत बड़ी सफलता पाएंगे, ये आपका अंगूठा बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे जो है एक चीज और देखिएगा, फिर हम आपके क्वेश्चन को भी लेते हैं और हथेली का विश्लेषण भी करते हैं।
यहाँ पे आप देखेंगे जो बृहस्पति की उंगली है, इस प्रकार से पूरा झुकाव उसका कहीं न कहीं मिडिल फिंगर की तरफ है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा भाव है, अटूट विश्वास उस परमात्मा में आपका है और धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर है, परोपकार की भावना भी आपके अंदर है, कहीं ना कहीं आपके अंदर दयालुता भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सुंदर रूप में यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन आप देखेंगे आपकी जो है, जो ये इंडेक्स की फिंगर है, इस फिंगर से बहुत छोटी है, कुछ ज़्यादा छोटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति के अंदर शांत भावना, स्थिरचित, बहुत ज़्यादा किसी काम में दिलचस्पी का न होना, आलस्य व्यक्ति के अंदर बड़ी मात्रा में ये उत्पन्न कराती है। एक तो शांत रखती है, स्थिरचित रखती है, बहुत ज़्यादा किसी काम में जो है दिलचस्पी नहीं लगानी देती है। और दूसरी बात है कि व्यक्ति के अंदर ये आलस्य की उत्पत्ति भी करती है। अगर ये ज़्यादा छोटी हो जाती है, यहाँ पे देखो बहुत काफ़ी छोटी है, अगर यहाँ तक भी होती तब भी चलता, लेकिन ये काफ़ी छोटी है, तो कहीं ना कहीं स्थिरता, शांत और किसी काम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का ना होना, आलस्य की भावना देना, ये चीज़ कहीं ना कहीं ये देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है चलते हैं, आपकी चीज़ों को देखते हैं। अब वर्तमान में एक चीज़ और देख रहा हूँ मैं, बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ पे दिखाई दे रही है, उस चीज़ की ओर चलेंगे। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना अपने तमाम दर्शकों को देना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसके तह तक जाना चाहते हैं, वैज्ञानिक तरीके से इसको समझना चाहते हैं, या सीख रहे हैं आप, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो आपकी सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं केवल सिखाने वाली वीडियो डालता हूँ कि हथेली का अवलोकन कैसा करना चाहिए, रेखाएं कैसी पढ़नी चाहिए, उंगलियां कैसी पढ़नी चाहिए, हाथों में बनने वाले चिन्हों को कैसे पढ़ना चाहिए, और पूरी हथेली का अवलोकन करके उसका फलादेश कैसे किया जाना चाहिए। ये मैं बहुत बेहतरीन तरीके से, सरल तरीके से उन वीडियोज के माध्यम से उस चैनल के द्वारा सिखा रहा हूँ आप लोगों को। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस चैनल में चले जाइएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो उस चैनल में डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देखिएगा और पूरा फायदा उठाइएगा। देर मत कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा और उस चैनल में जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखिएगा। अब वर्तमान समय में पूरी हथेली को अगर आप देखें तो बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, और ये व्यक्ति के वर्तमान समय को इंगित करती हैं। इन रेखाओं को अच्छा नहीं माना जाता है। सबसे पहले ये आपके दिमाग में उलझन, कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति को पैदा करती हैं। तब जाके ये हथेली में बहुत ज़्यादा मात्रा में छिन्न भिन्न अवस्था में एक दूसरे को काटती हुई दिखाई देती हैं। इसका प्रभाव आपके सामाजिक क्षेत्र पे पड़ता है। सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक यश कीर्ति में ये कमी करती है। दूसरा, आपका जो सफलता का स्तर है उसको पूर्ण रूप से ये डाउन करने का काम करती है। आपके जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष की उत्पत्ति कराती है। आर्थिक रूप से कमजोर करने का ये कार्य करती है। आप जो प्रयास कर रहे होते हैं, जो मेहनत, जो परिश्रम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें ये असफलता दिलाती है, और आपका जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, वो तीव्र गति से एक तरह से रुक जाता है। और करियर का क्षेत्र है, धन का क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आती है, अस्थायित्व नहीं आता है। तो इसका असर आपके रिश्तों पर पड़ता है। इसका असर जो है आपका जो है व्यक्तित्व पे पड़ता है। ये रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती हैं। 2.5 वर्षों तक ये बहुत ज़्यादा परिणाम देती हैं। अगर व्यक्ति ने फिर भी अपना जीवनचर्या, दैनिक जीवनचर्या है जो उसकी, वो अगर नहीं बदली, अपना रूटीन नहीं बदला
और एक जो हमारा ऋषि मुनियों का एक ज्ञान है जीवन जीने का, उस पे नहीं चले तो फिर ये 5 वर्षों तक अपना बहुत ज़्यादा असर डालती है। फिर भी नहीं किया, व्यक्ति नहीं संभला तो 7.5 वर्षों तक, उसके बाद ये पूरी तरह से अपने जंजाल में ले लेती है। अब इसके बाद जब ये जंजाल में लेनी शुरू करती है और व्यक्ति अगर अपनी जन्म कुंडली दिखाए किसी को, तो उसमें नजर दोष, उसमें या तो काल सर्प योग, या तो उसमें वास्तु दोष या पितृ दोष, इस प्रकार के दोष निकल आते हैं। लेकिन ये एक नेगेटिव ऊर्जा होती है जो हमारे मन में जो उलझन है उससे पैदा होती है, जो दुविधा है उससे पैदा होती है। और जब हम रूटीन अपना अच्छा नहीं करते हैं, एक वैज्ञानिक तरीके से हमारा रूटीन नहीं बदल पाता है, गड़बड़ा जाता है, अनबैलेंस रहता है, तो ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं। बाकी ये कोई अन्य दोष नहीं रहता है। तो रूटीन अपना ठीक कर रहे, कैसे करें? योग ध्यान, योग क्रियाएं, सूर्य क्रियाएं कैसे करें जिससे ये चीज़ ठीक हो जाती है। और प्रकृति के साथ जुड़कर हम उन तमाम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं जो बहुत कठिन होती हैं, जटिल होती हैं, उन चीज़ों को भी हम ठीक कर सकते हैं। और अपनी हमारी हथेली में प्रॉब्लम है तो हमारी हथेली में ही उसका सॉल्यूशन भी होता है। विधिवत तरीके से योग ध्यान सूर्य क्रिया के साथ साथ कुछ प्राकृतिक उपाय भी आपको दूंगा, करने की कोशिश करें, आप सफल होंगे ये निश्चित है। देखिएगा, आपने कहा था व्यापार, जब तक आपकी हथेली में ये नेगेटिव ऊर्जा है, चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में जाओ, चाहे किसी और क्षेत्र में जाओ, चाहे आप व्यापार के क्षेत्र में जाओ, कहीं भी आपके प्रयास बहुत ज़्यादा सफल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी आपकी मेहनत, आपके जो है पुरुषार्थ फलित होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो तकरीबन 6 से 8 महीने तक अगर आप उपाय करेंगे तो उसके बाद ये आपकी यहाँ से चली जाएगी। फिर आप आगे प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं ये योग बन जाएंगे। लेकिन 6 से 8 महीने तक अभी बहुत अच्छे योग नहीं दिखाई दे रहे हैं नेगेटिव ऊर्जा के कारण। दूसरी बात, आपकी करियर और धन की रेखा यहाँ से निकलकर और एकाएक जो है यहाँ पे हृदय की लकीर पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात होती है, करियर और धन की रेखा जब एकाएक हृदय की रेखा में मिल जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है, या तो इन रेखाओं के जाल की वजह से नहीं दिख रहा है, तो व्यक्ति एक तो जल्दबाजी में निर्णय लेता है या भावनाओं के वशीभूत होकर डिसीजन लेता है और उस निर्णय के कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेता है और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बड़ा कठिन हो जाता है। आपको अपने करियर और धन की रेखा का उपाय जरूर करना चाहिए और इसका फर्क तब पड़ता है आपकी हथेली में जब योग और ध्यान क्रियाएं प्रॉपर चलती हो। तो योग और ध्यान क्रिया आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको दूंगा। दूसरी बात, ऐसे लोगों का जो काम होते हैं उनमें अड़चनें ज़्यादा आती हैं, विलम्ब ज़्यादा होते हैं। कई बार काम शुरू ठीक हो जाता है लेकिन फिर वो वहीं रेंग के आ जाता है। न तो ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ पाता है, न पीछे रह पाता है, बीच में ही त्रिशंकु बन के लटक जाता है। तो वही सिचुएशन आपकी यहाँ पे इस करियर और धन की रेखा की वजह से दिखाई दे रहा है। अब एक बात और यहाँ पे दिखाई दे रही है, फिर पूरा चलते हैं। एक तो आपका जो है सूर्य का स्थान, इसमें जो रेखाएं हैं वो इस प्रकार से दिखाई देती हुई नजर आ रही है। स्पष्ट कोई रेखाएं नहीं है, ये रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती। अगर जो ये 2 रेखाएं हैं केवल ये होती, इसको कोई काट नहीं रही होती, खंडित नहीं कर रही होती, तो निश्चित था विपुल धन की प्राप्ति ऐसे में होती है व्यक्ति को। विपुल धन की प्राप्ति के साथ साथ जो है पुत्र का सुख, यश की प्राप्ति और विपुल संपत्ति का लाभ व्यक्ति को होता ही होता है। लेकिन यहाँ पे काट रही हैं, दोषयुक्त है, तो आपको कह रही है कि ऐसी स्थिति में आपको कर्जा नहीं लेना है। अगर आप कर्जा लेते हैं तो ज़्यादातर मामले में ये हो सकता है कि कर्जे के दलदल में फंस सकते हैं और फिर उससे बाहर आना बड़ा मुश्किल हो सकता है।
तो कर्जा न लें, कर्जा लेने से बचें। अगर लेते भी हैं, बहुत ज़रूरी भी है, तो कर्जा जिस चीज़ के लिए लेते हैं उसी चीज़ में उसको खर्च करिएगा, अंट-संट कामों में मत करिएगा, नहीं तो कर्जे के तले में दब जाएंगे। दूसरी बात है, ये यहाँ पे दोषयुक्त के होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा वीक अवस्था में भी है, ऊर्जा नहीं दे रहा है। कुल मिला के बात करें, आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, और जब ये तालमेल में नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, ये चीज़ें व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं। और अगर आपका सूर्य बहुत सुंदर हो, मानी आपके शारीरिक चक्कर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में है, निश्चित मानिएगा आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन बड़ी सहजता से चलेगा। और यही सूर्य क्रिया की बुनियाद है जिसको मैं आपको दे रहा हूं, जिसकी प्रकृति भौतिक है, जिससे आप प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बना पाएं, क्योंकि आपका अस्तित्व प्रकृति में मौजूद है और आपका अस्तित्व प्रकृति में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं है। सूर्य जो क्रिया है जो मैं बताता हूँ, उस सूर्य क्रिया का मतलब है अपनी भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि एक सूर्य तो बाहर है और एक सूर्य आपके अंदर भी मौजूद होता है, वरना आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। इस चीज को देख लीजिएगा, जब सूर्य इस प्रकार से ऊर्जा विहीन हो, हमारे अंदर बहुत कम ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा हो, तो लाख मेहनत करने पे आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का, आपके प्रयास का न तो पूरा श्रेय आपको मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट आपको मिल पाता है, और जो क्वालिटी, जो योग्यता आपके अंदर होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हो तो उसमें वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो वास्तव में मिलना चाहिए। यदि आप जो है नौकरी कर रहे हो तो आपकी नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो वास्तव में मिलनी चाहिए। आपके अंदर जो योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर के नहीं आ पाती हैं। तो आपको सूर्य क्रिया करनी बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो है ये भाग्य स्थान, यहाँ पे भाग्य स्थान को भी जो है लगातार जो है रेखाएं इस प्रकार से काटती हुई दिखाई दे रही, भले ही इसमें एक त्रिभुज भी बन रहा है। जब भाग्य स्थान पर शनि पर त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति गूढ़ रहस्यों का ज्ञाता भी होता है, अध्यात्म के क्षेत्र में गहराई तक जो है उसकी नॉलेज को परखता है। मानी ये मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, इसके गुण तत्व क्या है, इस नॉलेज को पाने के चक्कर में अध्यात्म में जो है बहुत गहराई तक ऐसा व्यक्ति चले जाता है। ये गुण भी आपके अंदर दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे जो है कभी कभी वैराग्य की भावना भी रखता है, लेकिन यहाँ पे भी उठा हुआ है और यहाँ पे बैठा हुआ है, तो कई बार बेवजह की चिंताएं भी भाग्य स्थान देता हुआ दिखाई दे रहा है। और थोड़ा इस्तेमाल या हल्के रूप में धोखा खाना, या जीवन में कभी कभी जो है दुखी हो जाना, या जीवन में सब कुछ होते हुए खुशियों में कमी आना, इस चीज को भी भाग्य स्थान यहाँ पे वर्तमान में देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं हम पूरा विश्लेषण पे। देखिए, आधा से ज्यादा विश्लेषण तो हो गया। आपकी ये उंगली पूरी तरह से यहाँ पे उठी हुई दिखाई दे रही है, मेहनती है, मेहनत करने में कोई भी जो है यहाँ पे कमी नहीं दिखाई दे रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, इसका कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज्यादा आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में एक तरह से हिलोरे ले रही है,
ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, ये भी हल्के रूप में झुक रहा है, आपकी जो कनिष्ठा है यहाँ पे जो है इस उंगली की तरफ, मानी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक भी बहुत सुंदर रूप में वर्तमान में दिखाई देती हुई नजर आ रही है। पहले पोरवे तक लगभग नहीं पहुंच रही है, एक तरफ से पहुंच भी रही है, हल्का नाखून बढ़ाना, बस इतना, पहुंचती हुई ही दिखाई दे रही है। यह निश्चित है, ऐसे जो भी व्यक्ति आप देखेंगे, ऐसे व्यक्ति ज्यादातर व्यापारी होते हैं, व्यापार में ऐसे लोग ज्यादा जाते हैं। अगर किसी कारणवश ऐसा व्यक्ति व्यापार में नहीं गया, तो अगर पढ़ा लिखा है और नौकरी कर रहा है तो कहीं ना कहीं उच्च वर्ग का व्यक्ति होता, अच्छी पोस्ट पे जाता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। ऐसे जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और ये गुण कहीं ना कहीं आपके अंदर अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं दिखाई दे रहा, कम से कम 6 से 8 महीने तक बहुत न तो विस्तार है न ग्रोथ दिखाई दे रहा है उस रूप में। आपको भाग्य स्थान, सूर्य स्थान और नेगेटिव ऊर्जा का निवारण करना है। उसके बाद की जो जीवन है आपकी बहुत अच्छा है, और विशेषकर 42वें वर्ष का जो समय है वो अति उत्तम है, यहाँ पे बहुत ही उत्तम। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये उंगली अच्छी खासी लंबी है और इस उंगली से काफी बड़ी है और इससे छोटी है। निश्चित ही आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी है और हिम्मती स्वभाव भी है, कहीं ना कहीं जोखिम उठाने की क्षमता है। शास्त्र कहता है जब ये उंगली लंबी हो और इससे छोटी हो तो व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं यश की प्राप्ति करता है, यशस्वी होंगे, मान प्रतिष्ठा समाज में आने वाले समय में मिलेगी और सफलता की प्राप्ति भी करेंगे, ये निश्चित है। लेकिन देखिएगा, जब सूर्य ठीक होगा तो यश और कीर्ति तभी मिलेगी, और जब आपके जीवन से नेगेटिव ऊर्जा जाएगी तब जाके आपके जीवन में सम्मान आपको मिलेगा, वरना ये नेगेटिव ऊर्जा उस सम्मान का हरण करते जाएगी और आपके सफलता के स्तर को भी घटाती जाएगी तीव्र गति से। तो इसका विशेष ध्यान रखें। एक चीज आप देखिएगा, मैंने देखा है, निश्चित तौर पे यही होता है, अगर ये उंगली बड़ी हो बृहस्पति की उंगली से और आपकी मिडिल फिंगर से छोटी है, साथ में ये उंगली भी बड़ी हो, इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, जहां तक आपकी है पहुंचने वाली है, इसमें नाखून बढ़ाना है, ये लंबी तो होगी नहीं, तो ऐसे व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी की प्राप्ति करते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ये लोग सरकारी नौकरी की प्राप्ति न कर पाए तो ऐसे लोग व्यापार में जाते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, ये निश्चित है। तो व्यापार के योग आपके हैं, लेकिन फिलहाल न तो व्यापार के योग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं न नौकरी के। 6 से 8 महीने तक कहीं ना कहीं थोड़ा इन चीज़ों को सुधार लीजिएगा, उसके बाद कार्यों को शुरू करें, बिजनेस भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हृदय की लकीर देखें तो हृदय की लकीर बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं आचार्य बृहस्पति से मिलन कर रही है, बस यहीं तक आ रही है। तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाया जाए इसकी ओर ज़्यादा ध्यान जाएगा, अपने को मेंटेन कैसे, शरीर पे ज़्यादा ध्यान जाएगा, अपने को मेंटेन कैसे रखा जाए, और कहीं ना कहीं कामुकता पे भी ध्यान जाएगा, ये चीज़ भी देगी। लेकिन आप सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रखेंगे, बुद्धिमान भी हैं, विद्वान भी हैं, तेजस्वी भी हैं और हृदय से प्रेम करने वाले व्यक्ति भी आप हैं, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन हृदय रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जो है रिश्तों के प्रति सावधान रहिएगा। आप कितना भी किसी के लिए कुछ कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ से यही सोचा जाएगा कि ये व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचता है, स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए सोचता है, इसके पास सब कुछ है फिर भी ये किसी की दया नहीं करता है, ऐसा दूसरी तरफ से जो है सोच सकते हैं नेगेटिव ऊर्जा के कारण। अब यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें, इस प्रकार से आती हुई और एक पूरा घूम रहे हैं ये और इस प्रकार से जारी है, और कहीं ना कहीं बृहस्पति यहाँ पे दोष युक्त है।
ऐसे में कुछ मामलों में व्यक्ति केवल बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, कल्पना ही करते हैं बहुत ज़्यादा, वो प्रैक्टिकल रूप में वो चीज़ें नहीं उभर पाती हैं। दूसरी, अगर बृहस्पति भी इस प्रकार से दोषयुक्त हो तो एक रहता है ना फिक्र वाला स्वभाव, चिंतातुर स्वभाव ये व्यक्ति के अंदर देती है, तो यहाँ पे ये देती हुई दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और केतु पे जा रही है। एक बात तो निश्चित है, कैसा भी है, लेकिन जीवन काल में श्रेष्ठ कर्म आप करेंगे, बहुत उत्तम कर्म आपके लिखे हुए हैं, आप करेंगे। और अंत में जो केतु है हमारे ज्योतिष में, वो मोक्ष का कारक है। अंत में मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। भौतिक रूप से देखा जाए तो मैंने जिन भी हथेलियों का अवलोकन किया है, एक तो ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर ही उन्नति करते हैं, जन्म स्थान में उन्नति नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है, ऐसे लोग उन्नति तो करते हैं लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव और संघर्ष भी बराबर देखते हैं, और कभी कभी अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। और जो ये समय है वो कहीं ना कहीं यही चीज दिखा रहा है। एक रेखा यहाँ से आके यूं भी जा रही है, व्यापार की तरफ जो है रुझान जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वर्तमान में ये रेखा व्यापार को नहीं देती हुई दिख रही है। करियर और धन की रेखा कहीं ना कहीं जो है जीवन काल के 41वें वर्ष से फलित अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही है, और फिर व्यक्ति निश्चित रूप से प्रत्येक दिन धन का आगमन करेगा, धन आएगा, व्यक्ति को वाहन का सुख, मकान का सुख और अपनी व्यवसाय का सुख कहीं ना कहीं जो है 41वें वर्ष से बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। और कहीं ना कहीं भाग्योदय की स्थिति भी यहाँ पे 41वें वर्ष में दिखाई देती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे एक त्रिभुज भी बन रहा है जो मनी ट्रायंगल है। अभी ये कोई फल नहीं दे रहा है, ये आपको फल देगा 35वें वर्ष के बाद, 36वें वर्ष से कहीं ना कहीं अगर देगा तो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा है तो अभी इसका कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा जो है चीज़ों को बहुत गड़बड़ करती है। अंगूठे के नीचे का भाग देखें, ये शुक्र का पर्वत है, सभी को मालूम है इसके बारे में। यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे जालनुमा बन रहा है, तो किसी चीज़ को लेकर सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी परिणाम उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। निम्न मंगल देखा जाए तो दोनों मंगल लगभग ठीक है, वैसे एनर्जेटिक स्वभाव तो है, कहीं ना कहीं जो है पराक्रम भी आपके अंदर अच्छी खासी रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा होने के कारण शारीरिक तौर पे भी जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ें गड़बड़ करती हैं। बृहस्पति देखा जाए तो थोड़ा सा जो है शनि की तरफ ढल रहा है, ऐसे में व्यक्ति को परिवार को लेके कुछ सोचना पड़ता है या चिंताएं उभर आती हैं, इस प्रकार से ये चीज़ें दिखाई रहा है। फूल बहुत ज़्यादा रहा है तो स्वादिष्ट भोजन की चाह व्यक्ति के अंदर लगी रहती है। आने वाले समय में ये आपको जहाँ पारिवारिक सुख देगा, वहाँ कहीं ना कहीं जो है आपको सांसारिक सुख की भी अच्छी प्राप्ति होगी, निश्चित तौर पे जब नेगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी। इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया है। यहाँ पे बहुत सुंदर रेखाएं जो है ऊपर की ओर है, ये व्यक्ति के अंदर सेवा भाव दे रही हैं, ये व्यक्ति के अंदर जो है एक बिजनेस के गुण देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक से ज़्यादा भाषाओं का भी ज्ञाता हो सकता है व्यक्ति, इस ओर ले जा रही है, लेकिन पर्वत बैठा हुआ है, तो ऐसे में जो वाणी की शक्ति है वो आकर्षित करने वाली वाणी नहीं रहती है व्यक्ति की। जो अपने को व्यक्त करने की शक्ति है वो व्यक्त करने की शक्ति नहीं रहती है, और भौतिक सुख सुविधाएं भी व्यक्ति को उस रूप में नहीं मिल पाती है जिस रूप में मिलनी चाहिए। दूसरी बात, व्यक्ति का व्यक्तित्व भी कहीं ना कहीं जो है उस रूप का नहीं हो पाता है जिस रूप का होना चाहिए, जो आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व है। तो इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन जरूर करें। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट संडे को छोड़कर कुछ दिन तक 2 पत्ती तुलसी का सेवन जरूर करें, और एक हरा रुमाल अपनी जेब में
या अपने जो कार्य है उस बैग में रख लें, उससे हाथ मुंह वगैरह मत पोंछें, एक सिंबल के तौर पे रखें। सुबह और शाम बोल बोलकर यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जाप करें 3 महीने तक। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, उस परफ्यूम को नहाने के बाद अगर एलर्जी नहीं है तो अपने बदन पे लगाएं 3 महीने तक। आप देखेंगे 3 महीने के बाद ये प्रयोग अगर आप करते हैं और अनुशासनात्मक ढंग से करते हैं तो पूरे व्यक्तित्व को, पूरी वाणी की शक्ति को ही ये निखार के रख देगा। और जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा मिलेगी वो कहना ही क्या, बहुत सुंदर। तो इस चीज को करके देख लीजिएगा आप। बहरहाल आपका चंद्रमा देखें, चंद्रमा बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। लगभग कई बार ये इमोशनली परेशान जरूर करता है, कई बार ये मन को गड़बड़ जरूर रखता है, चीज़ों में मन ना लगना, मन का भटकना, कई बार नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करते हुए ये दिखाई दे रहा है। और जो क्रिएटिविटी है आपकी, उसको थोड़ा कहीं ना कहीं घटाता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन काल के लिए जो योजनाएं बनाते हैं, कहीं ना कहीं वो केवल कल्पनाओं में रह जाती है, फलित रूप से आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। देखा जाए, मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। आप उसको उसी रूप में करने की कोशिश करें, बेहतरीन परिणाम मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।